ये जो दिख रहे हैं ना, इसमें फ्लाइंग बर्ड्स जो हैं, ये उड़ते हुए हैं, ये दर्शाते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या दिखाया मैंने, पीपल का पेड़ ही एक ऐसा पेड़ है जो पानी को एब्जॉर्ब करता है और जब जरूरत पड़ने पे अपने पास से पानी को बाहर देता है। कैसे स्टार्ट हुई ये जर्नी, क्या टर्निंग पॉइंट आया जब आपने सोचा कि अब मुझे भी अपना यही काम करना है? मैं 8 साल की उम्र से मम्मी के साथ चलना स्टार्ट किया कि हाँ मैं भी जाऊँगा। तो मम्मी का कहना था कि अगर तू मेरे साथ चलेगा तो मेरे साथ मेरी मदद कराने की चलेगा। मैं ठीक है, मैं उनके साथ जाता था, फिर उनके साथ काम करवाता था। तो मैंने पहली बार वहाँ पे मोर बनाया, एक मोर नाचता हुआ और एक मोर ने उसको निहारती हुई। जब हमारा जाने की बारी आई तो मुझे एक लिफाफा दिया गया, सर्टिफिकेट दिया। मैंने बोला मम्मी सर्टिफिकेट मुझे मिल रहा है? बोलती हाँ तूने अच्छा काम किया है, तेरा नाम हुआ है, 2nd नंबर आया तेरा। जो अपनी विरासत को आगे बढ़ाता है वो सिर्फ कलाकार नहीं, एक पूरी संस्कृति का रक्षक बन जाता है। नमस्कार, वीर भारत पॉडकास्ट आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ अनादि। गौंड पेंटिंग जो है मध्य प्रदेश के आदिवासी गौंड समाज की वो अद्भुत कला है जिसमें जंगल बोलते हैं, पेड़ गाते हैं और हर रेखा एक पूरी दुनिया जो है वो बसाती है। प्रकृति और आत्मा का ये संगम सदियों पुरानी विरासत है और आज हमारे बीच एक ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने 14 साल तक अपनी माँ जो है उनको असिस्ट किया, कंधे से कंधे मिलाकर उनके साथ काम किया और फिर उनकी माँ जो है, जाना माना नाम कलाबाई श्याम जी, देश की पहली महिला गौंड कलाकार में गिनी जाती हैं। तो जब माँ ब्रश उठाती थी तब बेटा उनको असिस्ट करता था, असिस्टेंट के तौर पर काम करते थे। हर रंग, हर रेखा और हर कहानी जो है वो सीखते होंगे जब उनकी माँ बनाती है। और आज वही बेटा अपनी मेहनत और अपनी पहचान के दम पर एक मंझे हुए गौंड कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। कहते हैं जो माँ की छाया में पलता है वो एक दिन खुद बरगद का पेड़ बन जाता है। और इसी सम्मान और अपनत्व के साथ हम दिल से स्वागत करते हैं संभव सिंह श्याम जी का। तो वीर भारत पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और एक और बात मैं दर्शकों से कहना चाहूंगी कि आज आप जरूर इस पॉडकास्ट को देखें क्योंकि ये कहानी अपनी माँ की विरासत को अपना मिशन बनाने वाली कहानी है। तो इसे देखें क्योंकि गौंड कलाकार की वो रहस्यमय और खूबसूरत दुनिया जो है इसे जानने का मौका भी मिलेगा। तो चलिए स्वागत करते हैं संभव सिंह श्याम जी का। बहुत बहुत वेलकम है आपका। सबसे पहले तो कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। अच्छा, तो मैं संभव आपसे जानना चाहूंगी, एक तो आपका नाम अपने आप में बहुत पॉजिटिव है, संभव, ये बहुत अच्छा लगा। तो ये किसकी चॉइस थी, मम्मी ने रखा या पापा ने रखा? ये मम्मी ने भी नहीं रखा, पापा ने भी नहीं रखा। अच्छा, ये सडनली मेरा नाम रखा गया एकदम। सडनली कैसे? हाँ, क्योंकि मेरा एडमिशन होना था स्कूल में, तो मेरे दादाजी ने मेरा नाम शेरू रखा था। क्या शेरू? शेरू। तो उस समय गांव में जब नाम रखते थे तो बुधवारी आज दिन के हिसाब से या रात के हिसाब से वैसे नाम रखते थे। तो मैडम का ये कहना था कि शेरू कोई नाम नहीं होता है, ऐसा कभी संभव ही नहीं है। तो पापा ने बोला नहीं ऐसा संभव क्यों नहीं है, उतनी संभव हो ही नहीं सकता। तो पापा ने बोला नहीं इसका नाम ही संभव है, अब इसका नाम संभव ही लिखो। जब से मेरा नाम ही संभव है। क्या बात है संभव, बहुत मतलब अमेजिंग नाम और अमेजिंग स्टोरी है। तो संभव 14 साल तक आपने अपनी माँ जो है उनके साथ काम किया, उनको असिस्ट किया, फिर आपकी एक कलाकार की जर्नी जो है इसकी शुरुआत हुई। तो कैसे स्टार्ट हुई ये जर्नी, क्या टर्निंग पॉइंट आया जब आपने सोचा कि अब मुझे भी अपना यही काम करना है और कला में आगे अपने आप को ले जाना है? अब क्या हुआ कि मैं 8 साल की उम्र से मम्मी के साथ चलना स्टार्ट किया कि हाँ मैं भी जाऊँगा। तो मम्मी का कहना था कि अगर तू मेरे साथ चलेगा तो मेरे साथ मेरी मदद कराने के लिए चलेगा। मुझे क्या लगता था वो घूमने जाते हैं, बाहर घूम रहे हैं, यहाँ घूम रहे हैं, वहाँ घूम रहे हैं, हमें ले जाते नहीं, हमें घर में छोड़ देते हैं। तो बोले नहीं मेरे साथ चलेगा तो एक शर्त थी कि तुम्हें साथ चलना चलेगा। मैं ठीक है, मैं उनके साथ जाता था, फिर उनके साथ काम करवाता था मैं। तो बोलती थी तू हाँ ये कर दे, वो कर दे, ये कर दे, वो कर दे। पहली बार 2014 में मैं रतलाम गया मम्मी के साथ, कालिदास एकेडमी वालों ने बुलाया मुझे, तो उनके साथ एज असिस्टेंट गया। तो RP शर्मा सर थे वहाँ पे डायरेक्टर, अब नहीं है। उन्होंने बोला संभव काम करता है कला। तो मम्मी ने बोला नहीं वो मेरे साथ मदद करवाता है, आप बात करो उससे, करता है नहीं करता। तो उन्होंने बोला तू काम करेगा? उन्होंने बोला हाँ सर मैं करता हूँ काम। तो करके दिखाओ। तो उन्होंने मुझे 3x3 का कैनवास दिया और उन्होंने मुझे बसंत ऋतु पे एक श्लोक दिया लिख के
बोलते हैं ये बसंत ऋतु पे तुम्हें पेंटिंग बनाना है, बसंत में क्या हो सकता है और क्या कर सकते हो। तो मेरी पहली पेंटिंग मैंने वहां बनाई थी। तो उस पेंटिंग में मैंने बसंत ऋतु बनाया था कि उन्होंने बोला, इसको उन्हें सोचने के लिए दिया कि हाँ ये क्या करेगा, कैसे करेगा। तो मैंने श्लोक पढ़ा था, मुझे समझ में आया जब बसंत आता है तो छोटे छोटे भोर उग जाते हैं कि आम के पेड़ पे या फिर छोटे छोटे दूसरे पेड़ों पे छोटा से कोमल कोमल से कलियां खिल जाती हैं। तो उनके कलर जो थे एकदम, वो एकदम लाल दिख रहे पहले, फिर धीरे धीरे वो हल्के हल्के पीले पड़ने लगे, फिर पीले पड़ते पड़ते फिर हम हल्के हल्के हरे हो गए, फिर हरे होते होते पूरा 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 डार्क ग्रीन हो गया। तो एक वो दिमाग में था कि ये सब क्यों होता है। और श्लोक में चीज वो थी, लिखा हुआ था कि जब बसंत आता है तो मोर उत्साह से नाचता है। तो मैंने पहली बार वहां पे मोर बनाया, एक मोर नाचता हुआ और एक मोरनी उसको निहारती हुई। तो वो मेरी पहली पेंटिंग थी और उस पेंटिंग का मुझे तब तक नहीं पता था कि इसमें क्या होगा। अब मैंने तो बना दी पेंटिंग, 7 दिन का कैंप था। जब हमारा जाने की बारी आई तो मुझे एक लिफाफा दिया गया, सर्टिफिकेट दिया। तो मैंने बोला मम्मी सर्टिफिकेट मुझे मिल रहा है? बोलती हाँ तूने अच्छा काम किया है, तेरा नाम हुआ है, 2nd नंबर आया तेरा। तो फिर मुझे खुशी हुई कि हाँ मेरे मेरे नाम से एक सर्टिफिकेट है। तो सर्टिफिकेट दिखा तो फिर मुझे नहीं मालूम था, फिर मुझे वहाँ पैसे मिले। उन्होंने पैसे भी मिलते मम्मी इसमें? बोलते हाँ जैसे मैं कमाती हूँ तू भी कमाने लगा आज से। तब मुझे एहसास हुआ कि हाँ मुझे भी कुछ करना चाहिए। तो मम्मी ने बोला अब तूने काम किया तो मैं तेरे को अब सिखाऊंगी काम कैसे करना है, किसी को कॉपी नहीं करना है, तो आपको कैसे करना है काम, कहाँ जाना है। तो जो उन्होंने सीखा, भारत भवन में थी वो जनगण सिंह श्याम के साथ। तो पापा जी, मम्मी और दादाजी, जनगण सिंह मेरे दादाजी लगते हैं, तो ये सब जब भारत भवन में एक साथ काम करते थे। तो उन्होंने बोला कि हम सबकी अलग अलग पहचान है, अपनी भी एक पहचान बनाओ, अपना एक खुद का काम करो, तब एक पहचान बनती है। तब मैंने बोला मैं कैसे करूंगा। तो मैंने बोला मैं तेरे साथ हूँ, तुम मेरे साथ रहना। अब जैसे तू असिस्टेंट था, अब मेरे साथ असिस्टेंट ही बन के चलना, लेकिन मैं तुझे बताऊंगी काम कैसे करना है। जितना सीखोगे उतना सीखने को मिलेगा। अगर सोच लोगे एक दिन कि नहीं सीख पाओ, आप बस हो गया मैंने सीख लिया, तो फिर वहां पे बस आप समाप्त हो जाते हो। ओके, तो पहचान बनाने की बात आई तो पेंटिंग में आप लोग सिग्नेचर कुछ करते हैं अपना? हाँ, सिग्नेचर पैटर्न होता है सबका एक। पैटर्न आपका क्या है और आपकी मम्मी जो कला जी हैं उनका क्या था? मम्मी का अर्धचंद्राकार पैटर्न था। तो वो यूं ऐसे आधा चंद्र बनाती थी, लेकिन उनका एक सीक्वल होता था, एक लाइन से बिल्कुल एक सीधा 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 ऐसे लाइन से करना और फिर ब्लॉक देके डिफरेंट डिफरेंट कलर से उसको ब्लॉकों को भरती थी वो। तो उनका एक 3D इफेक्ट नजर आता था कि हाँ वो क्या कर रही है। लेकिन स्टार्टिंग में उससे फिर जब उनका पुराना काम देखता हूँ, जैसे हम चटाई बुनते हैं तो चटाई के ऐसे एक पैरा होता है कि एक ऐसे ऐसे काड़ी लाइन है, फिर उसके बाद एक खड़ी लाइन है, तो ऐसे बनाते जा रहे हैं। तो बनते 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 वो पुराना काम था, फिर उन्होंने धीरे से वो काम को हटाया क्योंकि उसमें थोड़ा मेहनत ज्यादा लग रहा, उनकी उम्र भी हो रही थी। तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं थोड़ा सा इजी करना चाहिए, थोड़ा कुछ नया करना चाहिए। तो उन्होंने फिर नया क्रिएट किया कुछ, फिर उस पर ध्यान दिया। तो फिर मैं उनका ही काम करता देख के, मैंने मम्मी मैं ऐसा कर लूँ ऐसा कर लूँ, तो उन्होंने नहीं कुछ अपना करो कुछ अपना। फिर पापा जी भी वही करते हैं, पापा जी आधा चंद्राकार और उनका ब्लॉक है, आनंद सिंह श्याम नाम है उनका। उनका भी एक पहचान बना हुआ है कि हाँ उनका पेंटिंग कोई भी देखेगा तो पहचान जाएगा कि हाँ, क्योंकि अगर पापा काम करते हैं तो एक हिरन बनाया तो हिरन में से ब्लॉक्स बना देंगे अलग अलग कलर फिल करने का, तो उसमें डंडियां खींचना, फिर उसके बीच में जो गैप बचता है उसमें अर्धचंद्राकार करते हैं। तो एक उनकी वो पहचान थी। अब मुझे दोनों का काम करना है, तो मुझे वो पापा के ब्लॉक्स अच्छे लगते थे, हाँ मुझे ये ब्लॉक्स करने में कैसे करूँ उसको समझ में नहीं आ रहा। फिर मुझे मम्मी का वो यू अच्छा लग रहा देखने में, मम्मी मुझे ये करना है मुझे ये करना, मतलब नहीं अपनी पहचान हुआ। तो मैंने दोनों का काम सोच के मैंने क्या करना चाहिए, फिर पापा के ब्लॉग को देखा तो फिर मैंने अपना काम किया कि मैं 2 कलर को मिक्स करने लगा। तो ना ये हो गया पापा जैसा, अब क्या करूं ना, अब इसको अगर करना है तो मैंने दोनों का एक चीज निकाला कि फ्लाइंग बर्ड्स छोटे छोटे, क्योंकि उस समय मॉडर्न आर्ट देखता था मैं जब भारत भवन आता था, तो बार बार देखूं कि हाँ ऐसे जरा जरा से क्या बनाते हैं। तो मैंने पापा से पूछा पापा ये क्या बनाते हैं, अरे उन्हीं से पूछ ले, मम्मी से पूछा था, मम्मी चिड़िया बनाते हैं ऐसे। मैंने चिड़िया ऐसी किस चिड़िया, बोलते दूर से देखने में चिड़िया दिखती है। मैंने हाँ। तो फिर मेरे मन में उत्सुकता जागी, नहीं है मैं भी बनाऊंगा चिड़िया जैसे उड़ना है, अब बस यही काम करना। जब से मैंने फ्लाइंग बर्ड बनाना स्टार्ट कर दिया तो मुझे वो यू और वी के बीच का ऑप्शन मिल गया, और पापा के जो ब्लॉक्स कलर थे कि दोनों कलर को मिला के कैसे काम करना है, तो वो मेरी एक अलग ही पहचान सिग्नेचर पैटर्न बन गया कि हाँ अब संभव ऐसा काम करता है। तो सबको पता चल गया कि नहीं संभव का काम है, ये सब देख लेना कि भैया संभव किसी ऐसा काम नहीं करता कि सिंपल करके या फिर कुछ कर दिया। ओके, तो जैसे ये इसमें जैसे पीपल के जो पत्ते हैं इसमें आपने फ्लाइंग बर्ड्स जो है ये बनाए हैं। हाँ, ये जो दिख रहे हैं ना इसमें फ्लाइंग बर्ड्स जो हैं ये उड़ते हुए हैं, ये दर्शाते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या दिखाया मैंने, ये पीपल का पत्ता है, मतलब पीपल का पेड़ ही एक तरीके से,
पीपल का पेड़ ही एक ऐसा पेड़ है जो पानी को एब्जॉर्ब करता है और जब जरूरत पड़ने पे अपने पास से पानी को बाहर देता है। तो क्योंकि हम अभी सदानीरा में हैं, जल संवर्धन पर बात कर रहे हैं, इस एग्जीबिशन में आए तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ अलग होना चाहिए। आप किसी किसी को अब हर स्टोरी को बताना बहुत मुश्किल हो जाता है। आज हूँ मैं पेंटिंग के पास तो मैं आज बताऊंगा, लेकिन आज नहीं हूँ तो कौन बताएगा। तो ये पेंटिंग दिखती है, समझ में आता है कि हाँ ये क्या कर रहे हैं। तो ये समुद्र है, तो ये मतलब एक पूरा संसार है ये। तो ये जहाँ भी पानी है तो ये हवा के जरिए उसको खींच रहा है। तो पीपल का पेड़ वो उसको सो करता है, यहाँ से ऊपर चढ़ रहा है और फिर यहाँ से वो बाद में छोड़ रहा है। तो यहाँ पे स्पेस इसलिए रखा कि ये बाकी की जगह है, खुली जगह, जहाँ पे जहाँ जहाँ पीपल का पेड़ होगा वहाँ वहाँ वो पानी पहुंचाता है। बहुत ही गहरी बात है, मतलब पानी तो बचाओ ही, लेकिन पीपल का पेड़ जो वृक्ष, है, हाँ वृक्ष भी बचाना जरूरी है क्योंकि पेड़ों का योगदान पानी के साथ ही है। बिल्कुल सही। अच्छा, जैसे कि आपकी मम्मी की बात मैं सुन रही थी, उनका नाम इतना सुंदर है, कला नाम है उनका, और कलाकार भी है वो। लेकिन एक और बात, वो पहली महिला गौंड आर्टिस्ट रही हैं। संघर्ष बहुत किया होगा, क्योंकि अब तो बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं, बहुत सारी लड़कियां आ रही हैं। वो पहली गौंड आर्टिस्ट के तौर पर बहुत संघर्ष की, और उन्होंने आपने भी उनको देखा होगा वो संघर्ष। तो किस तरह का संघर्ष उन्होंने किया और आपने देखा, महसूस किया? मम्मी ने तो खैर पापा जी से काम सीखा। अब फिर पापा जी यहाँ जॉब करते थे, सिखाते थे कला ऐसे नहीं ऐसे करना है, ऐसे नहीं ऐसे करना है। तो मम्मी उस समय काम करने जाती थी, तो मेड का काम करती थी दूसरे के घरों में, क्योंकि घर चलाना है तो कैसे करें क्या करें। तो मम्मी का मन कला में लगता था कि हाँ मेरे को ये करना, तो घर सजाना, ये करना वो करना। फिर मम्मी ने काम करना जब स्टार्ट किया धीरे धीरे, तो उनको क्या बोलने लगे सब मम्मी को कि ये कागज बेचने जाती है, तो जिसको ये काम करना अच्छा नहीं लगता, घर में झाड़ू पोछा लगाना, घर का काम करना, खाना बनाना, ये कागज बेचने चली है, ये कागज बेच के लखपति बनेगी, अब ये बहुत बड़ा नाम कमाएगी। तो मम्मी ने बोला बेटा किसी की बातें नहीं सुनते हैं, जो बोल रहा है बोलने दो। बहुत विवाद हुआ, उस पर बहस हुई, तो गाँव छोड़ के मम्मी भोपाल शिफ्ट हो गई। हाँ मैं तो बेचूंगी कागज, देखते हैं कौन बने। मम्मी का संघर्ष मैंने वहां तक देखा, मम्मी के आखिरी समय तक मैं उनके साथ था। तो मम्मी ने कभी पीछे हटने का नाम नहीं लिया। मम्मी के साथ ही मैं इथोपिया गया, फिर मम्मी के साथ ही भारत दूतावास वालों ने मुझे शिलोंग भेजा, फिर मुझे नेपाल भेजा, मलेशिया गया मैं। तो मम्मी का ही काम था कि जो मम्मी ने बोला कि कभी हटना नहीं, डरना नहीं है। फिर मैं मम्मी से अलग हो गया बीच में, मम्मी अलग जाती थी, मैं अलग जाती थी, क्योंकि हम दोनों का एक नाम चलने लगा कि नहीं संभव को यहाँ भेजो कला भाई, तो तुम वहाँ जाओगी, तुम ऐसे काम नहीं होगा, दोनों के साथ एक साथ नहीं हो सकते हैं। तो उन्होंने मुझे बात बताई कि घूमना तो पड़ेगा, तो उनको मैंने देख देख के सहा, क्योंकि पापा बोलते थे कि मैं चलूँ, तो नहीं मैं अकेले चली जाऊंगी, मैं कर लूंगी, मुझे डर नहीं लगता किसी से, जो नाम होगा तो अपने आप सब मिलेगा। तो उनको सुविधाएं मिली। आखिरी समय उनको राज्य मंत्री का दर्जा मिला था संस्कृति विभाग से, उनके लिए गाड़ी आती थी, मीटिंग होना आता था, तब मुझे समझ में आया कि हाँ मम्मी का संघर्ष क्या था, उन्होंने कितना काम किया मेरे लिए और सबके लिए किया, उन्होंने बताया। तो उनको देख के फिर बाकी लोगों ने भी बोला कि नहीं हम भी काम करेंगे, तो फिर बाकी महिलाएं भी आ गई काम करने के लिए। उन्होंने बोला काम करना चाहिए ना, घर में बैठे बैठे कब तक करोगे, काम करोगे तो आगे बढ़ोगे। उनको देख के फिर बाकी महिलाएं भी, फिर गोंड कलाकार की सब कलाकार जो अभी बन रही हैं, सब ने काम करना स्टार्ट किया, घर से बाहर बाहर आज विदेश तक है सब। तो ये संघर्ष आपने जब बताया तो पूरी एक पिक्चर सामने आ गई, वाकई में बहुत संघर्ष किया होगा। लेकिन आपकी बात करें तो आपके दादाजी भी बहुत अच्छे कलाकार रहे, पिताजी भी, माताजी भी। उनसे आपने कोई ऐसी बात, ऐसी एक होता ना एक गुरु मंत्र जो उन्होंने दिया हो कि भाई अगर तुम इस लाइन में आ रहे हो तो ये जरूर करना, या ये जरूर बिल्कुल भी मत करना, तो कोई गुरु मंत्र दिया हो जो उनसे बात सीखने के लिए आपको मिली हो? हाँ, मुझे तो पापा जी ने कहा काम करना, लालच मत करना कभी, काम करेगा तो पैसा आएगा, और पैसे के पीछे भागेगा ना तो कभी पैसा नहीं आएगा, काम भी चला जाएगा, नाम भी चला जाएगा। जब नाम बनता है तो कलाकार बनता है, और कलाकार अपने नाम के लिए काम करता है, बाकी किसी के लिए काम नहीं करता है। तो उन्होंने एक ही बात थी कि अपने दादाजी को देख, तेरे दादी ने सिर्फ काम किया, उनकी एग्जीबिशंस लगी, नाम हो गया ना, सब कुछ हो जाता है। तो जीवन में सिर्फ नाम कमाना है, तो मुझे एक वो है कि हाँ मेरे पापा ने मुझसे बोला है मुझे नाम ही कमाना है अब। पर नाम तो ठीक है, पर पैसा भी बहुत जरूरी है आज के टाइम पर। मतलब ऐसा कहते हैं कि एक कलाकार जो होता है ना, दिल से बहुत सोचता है। हाँ। और दिल से सोचने के कारण वो अपनी मार्केटिंग नहीं कर पाता है।
कई बार जैसे आप लोगों की इतनी अच्छी अच्छी कलाएं हैं, लेकिन आजकल बहुत ज्यादा लोग कॉपी पेस्ट करते हैं, चोरी कर लेते हैं, कला चोरी कर लेते हैं। अब बहुत सारी चीजें आ गई हैं, एआई आ गया है, प्रिंटिंग चीजें हो जाती हैं, प्रिंट हो जाती हैं चीजें। इससे कुछ नुकसान हुआ है या कुछ ऐसा लगता है कि यार ये चीज हमारी कला को दबा रही है? हाँ, क्या थोड़ा सा सब, क्योंकि गूगल आज के ज़माने पे है, तो गूगल के पास हम जब नया-नया स्टार्ट किया तो हमको पता चला गूगल ऐसा है, मार्केट में बनता है, तो हमने वेबसाइट वगैरह बनाई, अपने पिक्चर्स अपलोड करी, बाकी कलाकारों ने भी किए। फिर वो कोई और कॉपी करने लगा कि हमको काम ना मिल के कहीं और जा रहा काम। हमको उस समय तक समझ नहीं था कि क्या हो क्या रहा है, एक्चुअली चल क्या रहा है मार्केट में, कि यार हमारा काम एकदम मार्केट, जैसे हम कहीं एग्जीबिशन करने जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, बम्बई जा रहे हैं, बैंगलोर जा रहे हैं, पुणे जा रहे हैं, तो नहीं, ये हमको तो वहाँ पे इतने मिल गए, आप इतने बोल रहे हो, हमको तो बिल्कुल गिरी हालत में मिल रहा था। हमने बोले दिखाओ कैसा क्या है। तब समझ में आया कि क्या होता है, फोटो को निकाल के रखना और उसकी कॉपी करना अलग बात है, और खुद का काम दिखाना ओरिजिनल क्या होता है, तब वो बात वहाँ पे आती है कि सिग्नेचर पैटर्न जो हुआ वहाँ से किया उन्होंने, कि सबका सिग्नेचर बुक बनाया। तारा पब्लिकेशन ने बुक निकाला, सिग्नेचर बुक करके नाम ही है उसका। तो सारे कलाकारों जो उस वक्त फर्स्ट कलाकार थे, जो फर्स्ट जनरेशन चल रही थी, तो उसमें दादाजी, पापा जी, मम्मी, मामा वगैरह जितने भी लोग थे, वो उनका काम, फिर उसके बाद सेकंड जनरेशन हमारा काम, उसके बाद थर्ड जनरेशन का आप बुक निकाल रहे हैं। तो सबका एक पैटर्न तैयार हुआ है कि ये काम जेन्युइन तरीके से इन्हीं लोग ही करते हैं। तो लेकिन जो जैसे आर्ट फॉर्म के पहले कोई भी आर्ट गैलरी वाला खरीद लेता था, अब नहीं खरीदता है। अब एक उनको पर्टिकुलर कलाकार चाहिए कि हाँ जेन्युइन कलाकार है या नहीं है, ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो वो ढूंढते हैं खुद की। इनके पास जाना है तो उनसे या तो कांटेक्ट होगा, कांटेक्ट साइन होगा कि नहीं आप हमारे लिए ही काम करोगे, तो उनका मैं शुक्रिया अदा करूंगा। उनकी मदद से भी ये काम हो रहा है, क्योंकि अगर हम मार्केट में बैठ जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कपड़े बेच लो फुटपाथ पे या फिर शोरूम में लगा लो, कपड़े तो कपड़ा ही होता है, लेकिन उसका एक ब्रांडिंग होती है कि कौन सी चीज पहन रहे हो आप। वैसे ही पेंटिंग है कि आप किसकी पेंटिंग खरीद रहे हो। तो मेरा भी कहीं ना कहीं नाम है, तो मुझे भी कुछ बायर्स हैं जो ढूंढते हैं, नहीं संभव आपकी ही काम चाहिए मुझे, तो मेरा भी वहीं से चल रहा है, क्योंकि नाम हुआ है तो ही काम मिला है मुझे। तो मैं चाहता हूँ कि सब ऐसे काम करें, अपना एक खुद का पहचान बनाए और काम उनका फिर तब आगे बढ़ता तो जो है। कलाकार है उसको भी जरूरत होती है एक जौहरी की, जो हाँ। उसकी कला को पहचान पाए और असली कला तक पहुंचे। और इसी के साथ साथ मैं यही कहना चाहूंगी कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप अपनी जड़ों पर और सभ्यता संस्कृति से जुड़े हुए हैं और बहुत सारे लोगों को आप अपनी कला तक पहुंचा रहे हैं, भारत को एक नया नाम दे रहे हैं, नया आयाम दे रहे हैं। और यहाँ पर वीर भारत पॉडकास्ट में आप आए इसके लिए बहुत बहुत जी, जी, धन्यवाद, जी। शुक्रिया।